माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पाली के माध्यम से पाली में भी नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। एक साथ पहली बार राजस्थान के अंदर नर्सिंग महाविद्यालय 19 नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया। हनुमानगढ़ से हमारे जो है 30 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है सतीपुरा के पास निर्माण कार्य शुरू हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण चल रहा है और जो हमारी फ्लैगशिप योजना है और पूरे राजस्थान के अंदर पहली बार इस 4 साल के अंदर ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए और जो अगला बजट होगा मुख्यमंत्री जी का वो युवाओं और छात्रों के लिए। और आज जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है इसमें प्रथम करीब 60 छात्रों की जो है वो भर्ती होगी और उसके बाद इसमें जो हनुमानगढ़ के अंदर जो आपके अंग्रेजी स्कूल है ये करीब 61 अंग्रेजी स्कूल हैं। चिरंजीवी योजना के माध्यम से 10 लाख का इलाज फ्री किया जा रहा है और अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो 5 लाख रुपए उसको क्लेम के रूप में मिलेगा। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं खूब जीएसएस संकट हो रहे हैं। 50 यूनिट बिजली किसान को फ्री मिल रही है जिससे करीब 39 लाख जो है किसान 39,000 किसान जो है आज उसका लाभ ले रहे हैं। उनके बिल जो है करीब 36 लाख किसानों का बिल फ्री आ गया और इसके अंदर टोटल रुपया 1,04,662 रुपये बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल जीरो आ गया। 42 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया 400 के भी जीएसएस यहाँ 329 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ। इसके अलावा यहाँ डामर सड़कों का काम खूब हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर जो मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है वो करीब 350 करोड़ की लागत से जो है ये मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो आईजेएलपी नहर है पहली बार जो पंजाब का इलाका है वहाँ भी कार्य हुआ है करीब 45 किलोमीटर और जो हमारा राजस्थान का इलाका है उसमें भी 47 किलोमीटर का कार्य हुआ है जिससे कि सीवेज रुकेगा और उससे किसानों के टैल तक में जो है पानी देने में सुविधा होगी। और पूरी जो हमारी नहरें हैं उसे सुदृढ़ीकरण के लिए भी हमारे बजट के अंदर जो है प्रावधान किया गया है। नहरों का रीलाइनिंग हो रहा है, माइंदरों की रीलाइनिंग हो रही है, उससे भी जो है किसानों का लाभ होता है। और जो दूध है उसके ऊपर पहले 2 रुपये सब्सिडी थी, अब जो डेयरी को बेचते थे उसमें 5 रुपये की सब्सिडी जो है किसानों को देने का काम हुआ है। इसके अलावा हमारे मैंने सड़कों के बारे में आपको बताया, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पहली बार हुए उसमें एक नई ऊर्जा पैदा हुई गाँव के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले बजट के अंदर युवाओं के लिए ज़बरदस्त जो है उसके अंदर बजट स्वीकृत किया जा रहा है। खेल मैदान किए जाएंगे। हनुमानगढ़ में भी इंडोर स्टेडियम अभी आपका निर्माण चल रहा है और भी जिलों में इसी तरह से जो है छात्रों और युवाओं के लिए अगले बजट में ज़बरदस्त काम किए जाएंगे। और यहाँ नहर के पानी की चोरी के लिए भी एक थाना जो है नौर के अंदर खोला गया। यहाँ के हमारे जो भी विधायक हैं भादरा में हमारे सहयोगी रहे, कॉमरेड कम्युनिस्ट के विधायक हैं, फिर भी हमने बिना भेदभाव के कार्य किया है। और हनुमानगढ़ के जो विनोद जी चौधरी साहब हैं विधायक हैं, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं होने से हम ये अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने जो भी मांगा वो मुख्यमंत्री जी ने दिया। और मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, मेरी कलम नहीं रुकेगी, मैं विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट स्वीकृत करके और मेरे राजस्थान जो एक समय में बीमारू राज्य था आज वो अच्छी श्रेणी में आ गया है, अच्छे राज्यों में आ गया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। जल मिशन योजना इसके अंदर भी 418 जल योजनाओं के अधीन कुल 1457 गाँव हेतु राशि 924 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी। और मैंने अभी कलेक्टर साहब को भी बताया जहाँ भी जल मिशन में काम यूज चल रहे हैं वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और काम मान लो किसी तरह से कमजोर चल रहे हैं या समय पर नहीं हो तो उन अधिकारियों
कार्यों को बिल्कुल मॉनिटरिंग करके और वो विदिन समय के साथ में जो है उन कामों को भी उस कामों को दूर गति से करके ताकि घर घर कनेक्शन हो जा सके। बस यही कहना तो कोई बात है। सर, एक पूरे प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष अक्सर सरकार पर हमलावर रहता है, वहीं जिले के अंदर भी जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से नशे का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि उसके जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी बढ़ी है, लेकिन साथ साथ सीजन भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है और अपराध और चोरियाँ भी बढ़ रही है। उसको लेकर सर क्या कुछ प्रभावी मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी बीकानेर डिवीजन से ही हैं और हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं। देखिए, अगर आप यूपी और बिहार को देखोगे तो आप आश्चर्य होगा, क्राइम की आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं। राजस्थान हमारा एक शांत प्रांत है, ये मैं मानता हूँ। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आए दिन जो जिस तरह की भी घटना होती है, एक तो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की भाई FIR तुरंत दर्ज करो, उससे थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि FIR ज़्यादा हो रही है। हकीकत ये है कि अपराध घटित होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अपराध होने के बाद CM साहब का सख्त निर्देश है कि अपराधी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाए। और हमारा भी यही है, मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ, प्रशासन को हम जब भी हमारी मीटिंग होती है बिल्कुल कानून व्यवस्था अपनी दुरुस्त रखें। हमारा ये अधिकारियों को निर्देश है। और जैसे चोरी है, डकैती है, ये ठीक है, अपराध बढ़ा है, लेकिन अगर दूसरे स्टेट भी देखेंगे तो पूरे देश के अंदर भी ये अपराध तो बढ़े हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी की तत्परता की वजह से पूरी मॉनिटरिंग होती है। और आपके भी कोई अगर ध्यान में ऐसी घटना हो कि भाई इस मुकदमे के अंदर, फला मुकदमे के अंदर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं मीडिया के माध्यम से आम पब्लिक से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, वो बात हमारे प्रशासन तक पहुँचाएँ। हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि अपराध पे रोक लगे। और हमारा सोच रहता है कि निर्दोष आदमी कोई अपराध में जाना नहीं चाहिए, मुकदमे में नहीं फंसना चाहिए, और जिसने हकीकत में अपराध किया है उसके साथ में कोई समझौता नहीं। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमारा प्रशासन सख्ती से करता है। और अगर आप लोगों के भी कोई ध्यान में आए तो आप बताना, हम लोग एक साथ नौर क्षेत्र के अंदर लगातार 5 महीनों से किसान 332 क्यूसेक पानी देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है, जिला कलेक्टर के बाद भूख हड़ताल भी किसानों ने शुरू कर दी है। उसको लेके जिला कलेक्टर के बाद जिला कलेक्टर के बाद यहाँ पे जी अभी कुछ किसान मुझे मिले थे, वही किसान मेरे को मिले हैं। कोई हरियाणा से पानी आ रहा है, तो मैं उस पूरे मुद्दे को समझूंगा। मैं भी खुद किसान हूँ। वो कह रहे थे भी 150 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है, जैसे 360 332 क्यूसेक स्वीकृत है, लेकिन पानी हकीकत में उनको कम मिल रहा है। तो मैं इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लेता हूँ। वो भी हमारे भाई है। हम केंद्र सरकार की तरह नहीं चलेंगे कि 700 किसान मर गए कृषि कानून वापस लेने के चक्कर में और बाद में मोदी ने कहा कि मैं जाती हूँ। हम बिल्कुल इस बात को गंभीर लेते हैं। और मैं इस संबंध में जो सिंचाई के हमारे सेक्रेटरी है उनसे बात करूँगा, और जो हमारे ये है मालवीय जी जो के मंत्री है इंदिरा गांधी के नहर के जो है, उनसे भी बात करके और किसानों को जितना हो सके हम मिलेंगे। एक साथ युवाओं को लेकर जो आप बता रहे थे, अगला बजट युवाओं पे होगा कि जनवरी के सप्ताह में शुरू होता है या फरवरी के अंदर? क्या जनवरी फरवरी में क्या बजट कब पेश कर दिया जाएगा सर? जी, बजट वैसे आप जानते हैं फरवरी मार्च में होता है, लेकिन इस बार हो सकता है 10-5 दिन का फर्क रहे, पहले लाए। लेकिन बजट की तैयारी पूर्ण रूप से शुरू कर दी गई है। और जिस तरह से पहले बजट लाए, जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ देना, अंग्रेजी स्कूलें देना, रोडों का ज़बरदस्त काम दिया, इस बार जैसे OPS ओल्ड पेंशन योजना, अभी पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। हम तो केंद्र से भी कह रहे हैं कि आप जो है दिल्ली से सभी स्टेट को बाउंड करें कि आप जो है OPS लागू करो। तो ये जो OPS मुख्यमंत्री ने दिया, इससे पूरे राजस्थान के कर्मचारियों ने जाकर के बधाई दी है। उसी प्रकार इस बजट के अंदर युवाओं के लिए और छात्रों के लिए ज़बरदस्त जल्द बजट लाएंगे और अधिक से अधिक बजट स्वीकृत करके और कार्य शुरू करेंगे। जैसे पहले जो भी हमने बजट में घोषणा की थी, आज आपके सामने शिलान्यास हो रहा है और कार्य हर क्षेत्र में शुरू हो रहे हैं। उसी प्रकार जल्दी बजट ला करके फरवरी में, शायद फरवरी या मार्च, लेकिन ये देखिए एक कैबिनेट की आदरणीय मुख्यमंत्री जी सारे चर्चा करने के बाद में तारीख तय होती है।
अभी कोई बात कहना जल्दबाजी है, लेकिन हम लोग फरवरी और मार्च के बीच में बजट ला करके और जल्द से जल्द घोषणा करेंगे। सर अगले साल राजस्थान में चुनाव प्रस्तावित है, वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस संगठन स्तर के ऊपर अभी ग्राउंड के ऊपर अपने पदाधिकारियों को नियुक्त नहीं कर पा रही है, तो अगले साल जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारे 13 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई थी। इस संबंध में हमने प्रदेश में भी बात की है, दिल्ली में भी बात हुई है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरे भारत की पार्टी है। तो ये मैं मानता हूँ कि जिला अध्यक्षों में कुछ नियुक्ति हुई है, ये बात हमने ऊपर तक पहुँचाई है। बीच में गुजरात चुनाव, उधर सरदार शहर का चुनाव आ गया, जिसके अंदर हम एक तरफा जीत रहे हैं सरदार शहर, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जिला अध्यक्ष और ब्लॉक इनकी नियुक्ति करें, ताकि संगठन जो है अपना आगे का कार्य सुचारू रूप से कर सके। सर गुजरात और हिमाचल चुनाव को कैसे देखते सर, कांग्रेस कैसा परफॉर्म कर? हिमाचल तो एक तरफा है, कांग्रेस जीत रही है। गुजरात में हम लोग टक्कर में, किससे सर? टक्कर भाजपा से। सर वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार का दावा कर, आम आदमी ज़्यादा चलने वाली मामला नहीं है, आम पार्टी में नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमने यही कहा है कि 27 साल से भाजपा है। ये गुजरात मॉडल से पूरे भारत में आ गया, और गुजरात में ना सड़क है ना हॉस्पिटल है। आपने अभी देखा मोरबी कांड, झूलता हुआ झूला पुल इस तरह से गिरा है, जिसमें 100 आदमी जाने चाहिए, वहाँ 12,000 की रसीद काट दी। जो ठेकेदार अजंता घेरी का ठेकेदार है, और उसको ठेका दे दिया बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है। और बेनामी एफआईआर, अगर आपको किसी अपराधी को बचाना हो तो बेनामी एफआईआर कर लो, और जो मजदूर है उनको उठा के बंद कर दिया। तो वहाँ तो अगर कोई विपक्ष में बोलता है बीजेपी के, तो उनको तो जेल में बंद करते हैं लोग। और अगर मोरबी का कांड देखें, यही मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जब कलकत्ता में पुल गिरा था, ममता जी का चुनाव था, जब तो कह रहे थे ये पुल जैसे मतलब गिरा है, ये साफ साबित होता है कांग्रेस की अपनी यहाँ की सरकार भ्रष्ट है। और जब वही पुल मोरबी में गिरता है तो ये कहते हैं ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, या लोगों की गलती है कि वो चढ़े ही क्यों। ये इस तरह की बात, हकीकत ये है कि वह भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल तानाशाही रवैया है, गुंडागर्दी है। हालात बहुत ख़राब है गुजरात की, भय का वातावरण है, हिंदू और मुसलमानों में जहर पैदा कर दिया, और जो भी उनके विरुद्ध में बोलता है उसको रात को भेजते हैं, अफसरों को डराते हैं, धमकी दिलाते हैं। इसलिए हमने साफ, वहाँ मैं भी वहाँ भरूच का प्रभारी हूँ, जहाँ ज़बरदस्त टक्कर है 7 सीटों के अंदर, और अब की बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सुपड़ा साफ है।